हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी प्लेटफॉर्म RS Academy 24 पर। आज की यह वीडियो CDP बाल विकास के विकास को प्रभावित करने का बाल कारक इसकी महत्वपूर्ण MCQ को लेकर बनाई गई है। तो इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए साथियों, देखते हैं आज की इस क्लास का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। तो जैसे कि किसी बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करना है तो उसके लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी मानी गई है, विकासीय विधि। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, विकासीय विधि। अगला प्रश्न है, किशोर डॉट 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 का अनुभव कर सकते हैं। बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, आत्मसिद्धि के भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव किशोर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, विकास शुरू होता है तो विकास कब से शुरू हो जाता है। उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्वावस्था से, शैशवावस्था से या पूर्व बाल्यावस्था से। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, प्रसव पूर्वावस्था से, यानी कि बच्चे के जन्म होने के पहले से ही विकास शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न है, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। तो भाषा विकास में सहयोग करने का इनमें से कौन सा तरीका गलत है। बच्ची को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, उसके प्रयोग का समर्थन करना, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, उसकी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। ये तरीका गलत है कि उसकी भाषा के जो प्रयोग कर रहा है उसको अमान्य नहीं करना चाहिए, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है बी। अगला प्रश्न है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है। तो विकास के इनमें से किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था, वृद्धावस्था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, किशोरावस्था। तो किशोरावस्था को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है। अगला प्रश्न है, सीखने के वक्र सीखने की प्रगति के सूचक हैं, सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं या सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, सीखने की प्रगति के सूचक हैं सीखने के वक्र। अगला प्रश्न है, माँ बाप की साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। तो बच्चा माँ बाप के साए से कब बाहर निकल आता है और अपने साथ के यानी साथी बालक होते हैं उनके साथ रहना पसंद करने लगता है। तो किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था या शैशवावस्था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, पूर्व किशोरावस्था से, यानी पूर्व किशोरावस्था के काल से ही बच्चे अपने माता पिता से बाहर निकलकर अपने दोस्तों के साथ रहने लगते हैं। अगला प्रश्न है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, किशोरावस्था से। ये इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, मूल प्रवृत्त्यात्मक शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं। तो किशोरावस्था में बच्चों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजित करना, अपने साथियों से समायोजन करना, अपने माता पिता से समायोजन करना, पढ़ाई संबंधी समायोजन करना। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना। यह सबसे बड़ी कठिनाई होती है किशोरावस्था में, कि शारीरिक और मानसिक रूप से समायोजन करना। अगला प्रश्न है, मानव विकास है मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय या फिर मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, कि जो विकास मानव का विकास होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरीके से होता है। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। दूसरों पर निर्भरता, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता या अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का भाव। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, सामूहिकता की भावना। तो बाल्यावस्था की जो प्रमुख विशेषता है
वो सामूहिकता की भावना यानी समूह के रूप में बच्चे रहने लगते हैं। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? तो किशोरावस्था में संवेग किस प्रकार से प्रकट होती हैं? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, भाईचारे की स्थिति के साथ समायोजन या फिर उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी प्रतिकूल पारिवारिक संबंध भी, व्यवसाय की समस्या भी और भाईचारे की स्थिति के साथ समायोजन भी। अगला प्रश्न है, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बाल विकास में प्रक्रिया पर भी बल दिया जाता है, वातावरण अनुभव की भूमिका पर भी बल है और गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन भी होता है, यानी सही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का भी अध्ययन किया जाता है, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का भी अध्ययन होता है और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भी अध्ययन होता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। तो चलिए साथियों, ये थे हमारी बाल विकास CDP की टॉप 15 MCQ जो बाल विकास को प्रभावित करने वाली कारकों के ऊपर आधारित थे। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी क्लासेज आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।